नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं धन्नो रिएक्ट्स। धन्नो रिएक्ट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली वो है कि आप लोग सभी को पता है कि यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसी के रिगार्डिंग कि कैसे अब जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है वो आने वाला है। पूरा ये जो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे के पूरे जितनी भी कंट्रीज़ है, हर कंट्रीज़ पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। तो सबसे एक नंबर पे है हर चीज़ में, लगभग लगभग चीज़ों में यूएसए नंबर वन पे आती है। तो उन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है कि आएगी, क्योंकि वहाँ वहाँ की जो गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है तो उससे हर हर कंट्री पे मनी फ्लो जो हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ट्रेड जो है वो डॉलर में कर रहे होते हैं। तो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट जो है हर कंट्री की इकोनॉमी पे या जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे हर तरीके से पड़ने वाला है। तो उसमें से ही कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो ट्रम्प के गवर्नमेंट ने लिया है, तो जिससे कि वो कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसी पे हम एनालिसिस करते हैं। तो एक एक करके करते हैं। जैसे 2016 में जीते थे और फिर 17 में बने, और फिर अभी ये जो गवर्नमेंट आई है वो 2024 के इलेक्शन हुए और 25 में ये गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे यूएसए में ये होता है कि दो ही बार प्रेसिडेंट बनता है कोई भी। तो 2017 में जो बने थे वो पहली बार बने थे। तो पहला जो उनका टर्नओवर था वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोग कहते हैं कि वो बराक ओबामा का जो टर्म था उसी का मतलब 3.0 वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो काफ़ी कंट्रोल था वो जो ओबामा के साथ काम करने वाले लोग थे उन्हीं का था। ओवरऑल यही माना जाता है कि पूरा इम्पैक्ट था हर तरीके के। तो अब जो गवर्नमेंट आई है वो डोनाल्ड ट्रम्प की आई है, तो पूरे तरीके से पूरा ही चेंज है। तो अब आगे किस 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 चीज़ों पे मेजरली कौन कौन सा जो इम्पैक्ट है उसी पे फोकस करेंगे। तो पहला है कि जो टिकटॉक है ना, तो टिकटॉक वहाँ पे है अभी भी इंडिया में, हमारे इंडिया में बैन हो गया था, बट वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे भी बैन होने का जो ऑर्डर है वो बाइडेन गवर्नमेंट आखिरी टाइम पे जाते जाते कर गई थी। तो जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने शपथ ग्रहण किया उसी दिन उन्होंने ऑर्डर करा कि 75 दिन के लिए और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 3 दिन तक वहाँ पे बंद रही टिकटॉक। क्योंकि ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव का प्रचार प्रसार जो कर रहे थे उसमें टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने 75 दिन का और मोहलत दिया कि भाई आपका जो शेयर है इसमें 50% आप किसी अमेरिकन को दो, तो उसके लिए हम आपको टाइम देते हैं। तो अब क्या है कि टिकटॉक ऑपरेशनल हो गई है, तो उसमें नाम यही आ रहा है कि या तो मिस्टर बीस्ट खरीदेंगे या हमारे एक्स के, आपको पता ही है एक्स के जो मालिक हैं। दूसरा है कि दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है DEI, मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन्स। तो इस पे भी काम किया है। जैसे LGBTQ है, डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा सीधा बोला है कि भाई हम दो ही जेंडर को समझते हैं, या तो मेल या फिर फीमेल, तीसरे जेंडर की कोई वो नहीं है। बट जो ओबामा के टाइम पे शुरू हुई वहाँ पे कि थर्ड जेंडर को वहाँ पे तरजीह दी गई, बट डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शादियाँ ख़राब हो रही है, और चूंकि जॉब में रिजर्वेशन वगैरह आ गई है वहाँ के एजुकेशन सेक्टर में या फिर पेंटागन जो वहाँ का डिफेंस है, तो उसमें रिजर्वेशन वगैरह दे दिया। इस वजह से क्या हो रहा है कि ऐसे लोग घुस रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल लाएंगे। तीसरी चीज़ है कि
अमेरिका के पास, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका के पास भी बहुत बड़ा रिजर्व है ऑयल का, जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ब्लैक लिक्विड गोल्ड। तो वो है उसके पास, अमेरिका के पास। बस अमेरिका होशियार है, वो अपने यहाँ से निकालता नहीं है। लाइक वो बचा के रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी जब दुनिया में ख़त्म हो जाएगा तो हम निकालेंगे वो। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई हमें नहीं, मतलब हमारा इन्फ्लेशन ख़त्म करना है तो हम अपना जो है तेल निकाल के बेचेंगे बस, है ना। तो इस वजह से जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जो बेसिकली अभी के टाइम पे ऑयल सेल कर रहे हैं, तो उन लोगों पे भी थोड़ा सा ये लग रहा है, क्योंकि यूएसए एक, आपको पता है कि अगर एक बड़ा सा मार्केट प्लेयर है, वो किसी चीज़ को सेल करने के लिए जब मार्केट में आएगा तो नेगोशिएशन भी और उसका इम्पेक्ट भी रहेगा, क्योंकि डॉलर डॉलर उसकी अपनी करेंसी है। तो इस हिसाब से पूरे रीजन में जब वो जाएगा अपने किसी के साथ कि भाई लाइक कि हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, है ना, हमारे यहाँ अपना सामान बेच रहे हो तो हमारा भी तेल खरीदो, है ना। तो लोगों के पास जो है मजबूरी हो जाएगी कि खरीदना है। तो इस वजह से जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उनको एक डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि है ना, सीधा सीधा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़े। तीसरा चीज़ है कि वहाँ पे जो भी ड्रग कार्टेल चलाते हैं उनको सीधा सीधा टेररिस्ट घोषित कर दिया है। और उसने अपने जो जो उनका साउथ का जो बॉर्डर है जो मैक्सिको से लगता है, सीधा सीधा नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है कि भाई हमें किसी भी हाल में जो है अब उधर से इलीगल माइग्रेशन रोकना है। और जो ड्रग का जो काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस इलीगल रास्ते से लोग आते हैं उसी इलीगल रास्ते से ड्रग्स भी आती है। तो और वहाँ पे आप अगर ब्लॉगर्स वगैरह जो इंडिया से जाते हैं वहाँ पे, आप अगर उन ब्लॉगर्स के वीडियोस देखोगे तो उसमें कई ब्लॉगर्स ने दिखाए भी हैं कि किस तरीके से वहाँ पे ड्रग्स से लोग रोड पे पड़े हुए हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें हर हाल में जो है ड्रग्स को रोकना है, क्योंकि उसके वजह से बहुत क्राइम हो रही है। उसके बाद आते हैं ग्रीनलैंड पे। तो एक एक आप देखोगे यूएसए के जस्ट साइड में एक जगह है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का है। तो यूएसए ने बोला कि हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे अपना बेस बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए उसने बोला कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। और जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उसने कहा भी कि आप बना लो, मतलब कोई ऐसा ऐसा उसने ये नहीं कहा कि हम नहीं बनाने देंगे, बोला आप बना लो। तो ये हो गया। अगला है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है एक्चुअल में क्या है कि जो यूएसए के नीचे जो नॉर्थ अमेरिका वाली रीजन है, तो जो समुद्र के रास्ते और यूएसए में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना भी बिजनेस होता है, तो अगर पूरा का पूरा साउथ जो नॉर्थ अमेरिका है उससे अगर नीचे आकर के अगर आप देखोगे तो नीचे आकर के जाने में बहुत 25 दिन 26 दिन का टाइम लगता था। तो इन्होंने कैनाल बनाया था जो पनामा होकर के जाता था, एक पनामा जगह है वहाँ से होके जाता था। तो उस कैनाल को बनाने में यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। तो यूएसए ने जब बनाया, पहले फ्रांस बनाना शुरू किया था, फ्रांस के बाद यूएसए बनाना शुरू किया। तो जब यूएसए ने बनाया, यूएसए ने बना के हैंड ओवर कर दिया उसको कि भाई अब लो, अब तुम अब इसको ऑपरेट करो। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो कंट्री है धीरे धीरे अब वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और काफ़ी हद तक अब कहते हैं कि वहाँ पे चाइनीज़ लोग और उसको अब पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहाँ पे चाइनीज़ इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा कि मुझे पनामा कैनाल भी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपनी सिक्योरिटी को देखेगा तो उस सिक्योरिटी कंसर्न से उसने पनामा कैनाल के लिए भी बोला है। बाकी उस पर तो अभी जो भी एक्शन लेना है वो लेगा ही, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तीसरा चीज़ है कि 15,000 जो इलीगल माइग्रेंट हैं उसको डिपोर्ट करने का प्रोसेस जो है यूएसए ने शुरू भी कर दिया है कि भाई हमें जो है जो इंडियन मतलब हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। अगर आपने डंकी मूवी देखी है तो डंकी मूवी में सीधा सीधा दिखाया गया है कि कैसे लोग यहाँ से
किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ से बहुत बतेरे ये होते हैं कि यहाँ से कनाडा, कनाडा से फिर बॉर्डर मिलती है यूएसए, या फिर मैक्सिको को होते हुए फिर यूएसए। तो बहुत सारे लोग यूएसए जाते हैं जो इलीगली जाते हैं, क्योंकि लीगली जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो उस चीज़ पे भी कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने बोला, और हमारे गवर्नमेंट मान भी गई है कि ठीक है, हम अपने लोगों को यहाँ वापस लाएंगे। और ऑब्वियस ये बात है कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ जैसे रोहिंग्या आ रहे हैं बांग्लादेश से, तो हमें दिक्कत हो रही है ना कि कोई हमारे देश में घुस रहा है, और वो तो यूएसए है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो एक कंट्री का आ रहा है, वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं। तो एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं, और गवर्नमेंट को मानना भी चाहिए था क्योंकि भाई वो हमारे देश के लोग हैं, हो सकता है यहाँ से क्राइम करके उधर भाग गए हैं, है ना। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है कि हम उनको वापस लाएंगे। दूसरा एक जो सबसे बड़ा टॉपिक था कि वहाँ पे जो जन्म ले लेता है वो वहाँ का नागरिक होता है। तो इस पे भी उसने वो कराया है कि भाई कोई भी कोई भी इंसान क्या करते थे, बहुत सारे लोग क्या करते थे कि घूमने के लिए चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान गए, वहाँ पे बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चा हो गया यूएसए का। अब धीरे धीरे बहाना बना के खुद भी रहने लगे कि भाई बच्चा वहाँ का है तो पालन पोषण भी हम करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके, और जो मान लो कि इलीगली भी गए हुए हैं, तो इलीगली जो गए हुए हैं लेकिन बच्चा वहाँ जन्म लिया है तो वहाँ का नागरिक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे कि वहाँ पे जाके बच्चे ने जन्म लिया है तो वो वहाँ का नागरिक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई हमें ये भी नहीं चाहिए, हम इससे भी इसको भी हम बदल रहे हैं। तो इस पे भी उन्होंने करा है। बाकी इतना ही। आगे वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगली वीडियो फिर हम अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।